प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। और आज का जो संदेश है वो है कि अच्छा रहन सहन, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, अच्छे घर में रह रहे हैं, मोटर गाड़ी बंगला सब कुछ है, क्या यही आशीष है परमेश्वर की? आज इस विषय पर हम बातचीत करेंगे और देखेंगे बाइबल इस विषय में क्या कहती है। तो बने रहिएगा मेरे साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है ये और बहुत ज़रूरी है हर एक विश्वासी के लिए इस बात को जानना कि क्या अच्छा रहन सहन ही आशीष कहलाता है। अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा रहन सहन, क्या इसी को परमेश्वर की आशीष मान लिया जाए? हाँ या नहीं? पूरा संदेश सुनिएगा और बाइबल से ही सारी बातें मैं बताऊंगा आपको कि परमेश्वर की आशीष होती क्या है। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि बाइबल में सबसे लंबा अध्याय कौन सा है? सबसे लंबा, सबसे ज़्यादा आयतें या सबसे ज़्यादा पद कौन से अध्याय में है? अगर आप जानते हैं, बहुत आसान सवाल है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए। अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और आज के वीडियो का लिंक वहाँ पर आपको मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि बाइबल में सबसे लंबा अध्याय कौन सा है। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को मैं शुरू करूँगा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुड़ भेद की बातें इसमें छिपी है वो हम पर प्रकट करना। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन के द्वारा प्रभु तो हम सबसे, अपने बच्चों से बोल और बातचीत कर। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सब के घरों से लड़ाई झगड़े, तफरके, मनमुटाव, दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियां दूर कर दे मेरे प्रभु जी। बांझपन दूर कर, नशा, कर्जे और बेरोजगारी दूर कर, असाध्य रोग दूर कर प्रभु जी। और अपने बच्चों को भला चंगा रख, तंदुरुस्त रख, आनंदित रख प्रभु, ताकि वो तेरी महिमा कर सके, तेरे नाम को ऊंचा उठा सके। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को मैं शुरू करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे नहम्याह नबी की पुस्तक में, क्योंकि हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा को बहुत प्रेम किया और इजरायलियों को परमेश्वर ने अपनी प्रजा बताया है और कहा है कि ये मेरी प्रजा के लोग हैं। परमेश्वर ने जब मूसा और हारून को तैयार किया मिस्र से इजरायलियों को निकालने के लिए, तब परमेश्वर ने उन दोनों को मिस्र में भेजा और ये लोग अपनी मेहनत से, परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर के कार्यों को करते हुए 430 साल की गुलामी में से उनको वहाँ से निकाल कर लेकर आए। 430 साल इजरायली मिस्र में गुलाम रहे और वहाँ से क्या हुआ, निकाल कर लेकर आए ये दोनों। और जब सफ़र में थे, जंगल के सफ़र में थे, कहाँ जाना था इनको? कनान देश में। इनकी क्या परिस्थिति थी? क्योंकि इनका देखरेख करने वाला कोई मनुष्य नहीं था, इनको चलाने वाला, इनका पालन पोषण करने वाला कोई मनुष्य नहीं था, स्वयं परमेश्वर था। परमेश्वर ने क्या किया उनके साथ और उन्होंने परमेश्वर के साथ क्या किया, इस बात को हम देखेंगे पहले। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, आज का जो संदेश है वो उन लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, हमारे पास अच्छा रहने का घर है, खुशहाल है, और ये सोचते हैं कि ये परमेश्वर की आशीष है। आज ये वचन उनको कायल करेगा। वो इस बात को अच्छी तरह से जान ले कि परमेश्वर ने इजरायलियों से बहुत प्रेम किया, इसीलिए मिस्र में से उनको निकाल कर लेकर आया
लेकिन इजरायलियों ने क्या किया वो हम आगे चलकर देखेंगे। हम देखते हैं सबसे पहले नहम्याह नबी की पुस्तक 9 अध्याय और उसका 20 और 21 पद। देखिए क्या लिखा है वहां पर। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, वरन तूने उन्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो भला है दिया और अपना मन्ना उन्हें खिलाना ना छोड़ा और उनकी प्यास बुझाने को पानी देता रहा। मन्ना खिलाया, बटेरे खिलाई, मीठा पानी दिया, क्या नहीं किया परमेश्वर ने इजरायलियों के लिए। 21 आयत में देखिए क्या लिखा है, 40 वर्ष तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी ना हुई, ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए और ना उनके पांव में सूजन हुई। ना उनके कपड़े पुराने पड़े, ना उनके पांव में सूजन आई, यानी कि जूते भी उनके सही सलामत थे, उनके पांव में सूजन नहीं आई, कोई कटा फटा नहीं, कोई जख्मी नहीं हुआ, कपड़े भी अच्छे पहन रहे, अच्छा खा रहे हैं। मन्ना, परमेश्वर का दिया हुआ मन्ना जो आसमान से बरसा, उसको उन्होंने खाया। बटेरे खाई, उन्होंने चट्टान का मीठा पानी पिया। जंगल में कौन पानी पिलाता है? उस जंगल के सफर में परमेश्वर ने उनका अच्छा पालन पोषण किया। यहां पर 21 पद में लिखा है, 40 वर्ष तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी नहीं हुई, उनको कुछ घटी नहीं हुई। और आगे लिखा है, ना तो उनके वस्त्र पुराने हुए और ना उनके पांव में सूजन हुई। ऐसा पालन पोषण करने वाला परमेश्वर उनके साथ था। परमेश्वर की दृष्टि उन पर बनी हुई थी। परमेश्वर ने अपने बच्चों को भी उनके साथ जोड़ रखा था, और वो थे मूसा और हारून, जो उनके साथ साथ चलते थे। ये लगभग 20-25 लाख लोग थे, और ये लोग मूसा और हारून को बहुत परेशान करते थे। सब कुछ दिया था परमेश्वर ने इनको, अच्छा खा रहे थे, अच्छा पहन रहे थे, भूखे नहीं थे, प्यासे नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने परमेश्वर की कदर नहीं जानी। इन्होंने परमेश्वर की आशीषों को एक्सेप्ट नहीं किया। परमेश्वर की आशीषों को इन्होंने इग्नोर किया, व्यर्थ समझा। और इन्हें क्या याद आ रहा था? मिस्र याद आ रहा था, जहां पर कहते हैं कि हम वहां पर अच्छा खाते थे, लहसुन, प्याज, मीट, ये सब वहां पर बातचीत कर रहे हैं कि हम तो वहीं सही थे गुलामी में, तो कहाँ हमें जंगल में भटकाने के लिए ले आया। जबकि जा कहाँ रहे थे? एक उत्तम देश जिसका नाम है कनान, वहां ले जा रहा था मूसा परमेश्वर के कहने पर। लेकिन इन्होंने बड़ा बलवा किया, इन्होंने कुड़कुड़ा कर बुड़बुड़ा कर परमेश्वर को रिस दिलाई, क्रोध दिलाया। लेकिन मूसा एक ऐसा हम्बल व्यक्ति था जिसने बार बार परमेश्वर से उनके लिए क्षमा मांगी। परमेश्वर माफ करता रहा। आइए थोड़ा सा आगे बढ़कर हम देखेंगे परमेश्वर के उस स्वभाव के बारे में जिसे हम सब जानते हैं। भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 68 पद लिखा है कि यहोवा भला है और भला करता भी है। वो भला है और भला करता भी है। वो भलाई सबके साथ करता है। परमेश्वर सबकी ओर दृष्टि रखता है, चाहे वो पापी हो चाहे वो धार्मिक हो। बारिश करेगा तो वो सिर्फ धर्मियों के ऊपर नहीं करेगा, सूरज चमकाएगा तो सिर्फ वो धर्मियों के ऊपर नहीं चमकाएगा। परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। परमेश्वर ने सबके साथ भलाई को उत्पन्न किया है, दिखाया है, दर्शाया है। इजरायलियों के साथ भी परमेश्वर भला बना रहा, लेकिन उन्होंने क्या किया? आइए देखेंगे इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 7, 8 और 9 पद में पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिए कि लिखा क्या है। 7, 8 और 9 और उसके बाद 13 से 19 पद तक देखिए क्या लिखा है। और जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। 40 वर्ष तक काम देखे। क्या
किया इन लोगों ने। इन्होंने बुड़बुड़ा कर कुड़कुड़ा कर और परमेश्वर को रिस दिलाई, मूसा को भी परेशान किया। और जब मूसा परमेश्वर से बातचीत करने गया तब उन्होंने हारून को घेर लिया पकड़कर और उससे कहा कि अब हमारे लिए कोई देवता बना, हम किसकी दुहाई दें। तब हारून ने परेशान होकर, दिक्कत में आकर, दुखी होकर उनसे कहा कि अपना सोना चांदी मेरे पास लेकर आओ। हारून ने सोना चांदी इकट्ठा करके उसमें से एक बैल बनाया और वो उसकी पूजा करने लगे। एक जानवर बनाकर उनके सामने रख दिया, वो उसकी पूजा करने लगे। जब मूसा नीचे उतर कर आया 10 आज्ञाओं को लेकर, जब उसने देखा ये तो खेल रहे हैं, यानी कि वो हो हल्ला मचा रहे थे, उसके चारों तरफ डांस कर रहे थे और खुश हो गए थे कि हमें हमारा देवता मिल गया है। मूसा ने वो तख्तियां तोड़ डाली क्रोध में आकर। तो ये लोग, जब परमेश्वर ने इनको अच्छा खाना दिया है, अच्छा रहन सहन दिया है, अच्छे कपड़े दिए हैं, ऐसे जूते दिए हैं जो फटे नहीं, ऐसी परिस्थिति तो आज भी हमारी है। हम अच्छा खाते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा रहन सहन है, मॉल में शॉपिंग करते हैं, हर एक बात में हम अग्रसर हैं, हम हर एक बात को अपने सम्मुख रखते हुए चलते हैं कि हमसे अच्छा कोई नहीं है। हमारे पास परमेश्वर ने बहुत आशीष दी है। लेकिन दोस्तों, क्या कभी हमने इस बात को सोचने की, विचार करने की कोशिश की है क्या कि परमेश्वर हमसे नाराज तो नहीं है? देखिए 9 आयत में क्या लिखा है, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे कामों को देखा, इस कारण मैं उस समय के लोगों से रूठा रहा। लिखा है, इस कारण मैं उस समय के लोगों से रूठा रहा। यही परिस्थिति आज हमारी है। हम सोचते हैं कि हम अच्छा खा रहे हैं, हम अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा रहन सहन है, हम आशीषित हैं। क्या हमने कभी इस बात को सोचने का, विचार करने का प्रयास किया है कि कहीं परमेश्वर हमसे नाराज तो नहीं है? जब हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसके 17 और 18 पद को, तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। यहां पर यह बात खुलकर सामने आएगी। लिखा है, तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। हम सोचते हैं कि हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा रहन सहन है, हमसे बढ़िया कोई नहीं है। और हम लोगों को कहते भी हैं कि परमेश्वर ने हमें बहुत आशीष दे रखी है। दोस्तों, अच्छा रहना, अच्छा रहन सहन, अच्छा जीवन जीना, अच्छी शॉपिंग करना, अच्छे कपड़े पहनना, इसे आशीष नहीं कहते। आशीष का अर्थ होता है परमेश्वर का आशीर्वाद, और परमेश्वर का आशीर्वाद यह है कि हमारे जीवन में कोई चिंता ना हो, हम परमेश्वर के रास्ते पर चलते रहें। जो परमेश्वर के आशीषित लोग होते हैं वो अच्छा रहन सहन तो करते ही हैं, लेकिन वो प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, वो परमेश्वर की आराधना स्तुति में लगे रहते हैं। वो लोग परमेश्वर के लोगों के साथ संगति बनाकर रखते हैं। वो लोग भक्त होते हैं, दान पुण्य करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में दे देते हैं। यहाँ पर लिखा है, तू जो कहता है कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूं और मुझे किसी भली वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। हमें साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा। इजरायली लोग भी यही समझ रहे थे कि हम बिल्कुल सही हैं, अच्छे कपड़े हैं, अच्छे जूते हैं, अच्छा खाना मिल रहा है, लेकिन उनके अंदर की बात क्या है परमेश्वर अच्छी तरह जानता था। वो चलते रहे पूरे मार्ग पर। आइए वापस आएंगे इब्रानियों 3 अध्याय में, हम देखेंगे वहां पर क्या लिखा है। 9 पद में लिखा है, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे, और लिखा, इस कारण मैं उस समय के लोगों से रूठा रहा। आपकी बाइबल में लिखा होगा क्रोधित रहा,
लेकिन सही शब्द है रूठा रहा। यही बात भजन संहिता 95 अध्याय में भी लिखी है। लिखा है, इस कारण मैं उस समय के लोगों से रूठा रहा और कहा कि इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। 11 पद में परमेश्वर का वचन कहता, तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। हालेलुया। सब कुछ सही चल रहा है तो क्या हम आशीषित हैं? हमने कभी सोचने की, जानने की कोशिश की है कि कहीं परमेश्वर हमसे रूठा हुआ तो नहीं है, हमसे नाराज तो नहीं है? आज ही मना लें परमेश्वर को। भजन संहिता 95 का जिक्र मैंने किया था, आइए उसको भी देख लेते हैं। 7, 8, 9, 10, 11 पद यह लिखा है, क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ें हैं। भला होता कि आज तुम उसकी बात सुनते। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था, जब तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा और उन्होंने मुझे जांचा और मेरे काम को देखा, मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा। यहां पर स्पष्ट लिखा है, 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भरमाने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश करने ना पाएंगे। परमेश्वर रूठा रहा उनसे। क्या परमेश्वर हमसे रूठा हुआ तो नहीं है? खाना पीना तो सब खाते हैं, अच्छा रहन सहन तो आप देख लीजिए, आपके आस पड़ोस में जो नॉन क्रिश्चियन है, जो प्रभु को जानते भी नहीं, उनके पास हमसे ज़्यादा अच्छे मकान है, गाड़ियां हैं, अच्छा रहन सहन है उनका। हम तो जीवित परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। यहाँ पर साफ लिखा कि मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा। इब्रानियों 3 अध्याय और उसके 13 पद से मैं पढ़ रहा हूं, देखिए क्या लिखा है। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर एक दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप में के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें। 15 आयत, जैसा कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुनकर क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकले थे? और वह 40 वर्ष तक किन लोगों से रूठा रहा? क्या लिखा, क्या उन्हीं से नहीं जिन्होंने पाप किया और उनकी लोथें जंगल में पड़ी रहीं? ये उनका जिक्र है। और उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? केवल उनसे जिन्होंने आज्ञा ना मानी। सो हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। हम परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, तो हमें इस बात को अच्छी तरह से सोचना समझना चाहिए कि कहीं परमेश्वर हमसे नाराज तो नहीं है, परमेश्वर हमसे रूठा हुआ तो नहीं है। हमारा संसार में जब हम रहते हैं, संसार में हमारा कोई अजीज जब हमसे रूठ जाता है, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। हम उसे मनाने की हर कोशिश करते हैं, बहुत मेहनत मशक्क़त करते हैं कि वो किसी तरह से मान जाए। हम फ़ोन कर करके उसे परेशान कर देते हैं और सोचते हैं कि किसी तरह से ये रूठा हुआ व्यक्ति जो हमारा अजीज़ है, हम उसे मना लें। लेकिन परमेश्वर के विषय में हम कभी नहीं सोचते, कभी नहीं इस बात की खोजबीन करते कि कहीं परमेश्वर हमसे रूठा हुआ तो नहीं है। अच्छा खाना पीना तो सब करते हैं, सब करते हैं। यहाँ पर हमने देखा इजरायलियों को किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन परमेश्वर उनसे 40 साल तक रूठा रहा। क्या परमेश्वर हमसे नाराज तो नहीं है? इस बात को जानने की ज़रूरत है। इसे प्रार्थना में हम जान सकते हैं। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि तू मेरा प्रभु है। मैं धन्यवाद देती हूँ कि तू मेरा प्रभु है। प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूँ, मैं तुझसे विनती करती हूँ कि अगर तू मुझसे नाराज है तो प्रभु जी तू मुझसे इस बात का जिक्र कर। तू मुझे बता प्रभु मुझसे कहाँ क्या गलती हुई है, ताकि मैं उस गलती को सुधार सकूँ और मैं तुझे मना सकूँ। प्रभु तू मेरा है और मैं तेरा हूँ, तू मेरा है और मैं तेरी हूँ। प्रभु मेरे जीवन को सुधार, मेरे जीवन को अपने लायक बना, मेरे जीवन को ऐसा बना दे प्रभु कि मैं और तू प्रभु एक होकर रहे। प्रभु तू मुझसे कभी ना रूठे
और मैं भी तुझसे वैसा ही प्यार करूं प्रभु जैसा तू मुझसे करता है। प्रभु मैं विनती करता हूं, मैं विनती करती हूं कि मुझे एक नया जीवन दे, मेरे अंदर स्थिर आत्मा दे, नया मन दे, ताकि मैं तेरी आराधना करता रहूं, आराधना करती रहूं और एक अच्छा और प्रतिष्ठित जीवन जी सकूं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। छोटी सी प्रार्थना कीजिए। प्रभु इस प्रार्थना को सुनकर आपको वो बातें बताएगा जहां पर जिसे आप नहीं जानते कि परमेश्वर किस बात से आपसे नाराज है। प्रेज द लॉर्ड। तो ये लोग 40 साल तक परमेश्वर को रिस दिलाते रहे, परमेश्वर नाराज रहा, इनसे रूठा रहा, लेकिन उन्हें खाना पीना सब कुछ देता भी रहा। खाना पीना तो हमें भी देता है, कहीं हमें छोड़ ना दे, हमसे नाराज ना हो जाए, इसलिए हमें चौकस होकर अपने जीवन को व्यतीत करना है। हमें इस बात की जानकारी हासिल करनी है कि कहीं परमेश्वर हमसे रूठा हुआ तो नहीं है। हमें अपने मन को कठोर नहीं करना, पोलाइट हम्बल बनाना है, परमेश्वर के योग्य बनाना है, क्योंकि कठोर हृदय परमेश्वर को पसंद नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे बातचीत कीजिए, मुझे बताइए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि बाइबल में सबसे लंबा अध्याय कौन सी पुस्तक में है? जानते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, अगर नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आज के वीडियो का लिंक आपको मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि बाइबल में किस पुस्तक का कौन सा अध्याय सबसे लंबा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए, जिद है सच को फैलाने की। यदि अभी तक आपने मेरे इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और कोशिश कीजिए ये जानने की कि कहीं परमेश्वर मुझसे रूठा हुआ तो नहीं है। प्रेज द लॉर्ड।